Assalamu alaikum everyone, this is Zainul Islam, एजुकेशन एंड करियर काउंसलर। और आज हमारे चैनल पे हमारे एक एलुमनाई मौजूद है हमारे साथ, सैयद मुज़य्यन हसन आबदी, और जो कि कैम्ब्रिज सेक्शन से जिनका ताल्लुक था, ओ लेवल्स किया उन्होंने क्रीसेंट से। और उसके बाद अभी मैं उनके बारे में खुद बताने से जो है ना, वो बेहतर है कि मैं उनको इनवाइट करूं, वो बताएं अभी वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ उनकी कैसी जर्नी रही। तो अस्सलाम वालेकुम मुज़य्यन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सुजान फॉर इनवाइटिंग मी। ऑब्वियसली इट्स अ प्लेजर टू गिव बैक फ्रॉम वेयर आपकी सारी जर्नी शुरू होती है। तो इट्स एन ऑनर टू बी बैक हियर। Actually currently I am in NUST. I am pursuing environmental engineering. It's my second year there. माशाल्लाह। लेकिन क्या कहते हैं, the journey itself is a very long, very interesting itself क्योंकि so I'll start because I spent 10 years in Crescent. I was there since my first grade. और क्या कहते हैं, I when I came into O levels, तो जब my shift came to O levels, तो उस time पे I was the only one from my class who was like अच्छा O levels करना, because हम्म। obviously उस तक Crescent, so there was this Crescent had its O levels very established, but हम्म। बीच में एक gap आया था। तो उसके बाद जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया ना, तो people were very reluctant to go उसमें। ऑब्वियसली दे आर कंसर्न्ड कि अच्छा अब क्या होगा नीचे। तो उस टाइम पे मेरा तो था कि आई हैड टू परस्यू इट, हाँ। बिकॉज़ माय फैमिली हैड my cousins did OA levels, and then because उनकी सक्सेस स्टोरी सुन के तो my parents were like okay you can go for it। हम्म। तो फिर I came into O levels, and उस टाइम पे अब तो माशाल्लाह when I visited Crescent, they have a lot of students like 300-400, but when I came तो my batch was around 35 students मेरी क्लास में थे, and हाँ it was total batch of 60-65 students. We just had two sections at that time, but uh, I मतलब जितना मैं कहूँ वो कम है, because the talent I had in my class, the people now अभी भी if the students who are in Crescent तो जाके वो वॉल ऑफ फेम देखें, उसमें सारे जो नाम लिखे स्टूडेंट काउंसिल वाले भी और ग्रेड्स वाले भी, तो लाइक आई वाज इन C1 ब्लू, तो मेरा ब्लू सेक्शन था। तो द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम देयर, एंड नाउ दैट आई सी आई लुक बैक के everyone is established and is someplace very nice. Like for example, I am in NUST. There are a lot of students in LUMS. There are a lot of students who are abroad. You have people in Toronto. We have people in Hong Kong as well. So the batch actually, what वो ये कहते हैं ना कि जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, so it was an amazing grooming experience itself. But क्या कहते हैं, the first वो थे, अच्छा अब थोड़ा सा अगर मैं उसको हाईलाइट करूँ ना, स्टूडेंट्स यूजुअली बहुत ये सुनते हैं कि ग्रेड्स डोंट मैटर और वो चीज़ें, ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैं जो सबसे जरूरी बात है कि ग्रेड्स डोंट मैटर, ठीक है, आगे जाके, बट द ओनली प्लेस जहाँ पे ग्रेड्स मैटर इज O levels. For your university, O levels matters. For your A levels, O levels matters, and for your grooming itself, O levels matters. So, because I did O levels from Crescent, so I graduated with 6 A's, 2 A stars. I had no B. I graduated with straight A's. All credits to my teachers at Crescent. मैंने थोड़ी सी असिस्टेंस ली थी बाद में, जब वो ऑब्वियसली जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है एंड समर वगैरह, उसमें आई टुक असिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट टीचर। लेकिन ऑब्वियसली जो 2 महीने में प्राइवेट टीचर्स ने तो आपको पूरी ग्रेड्स को शेप नहीं देना होता। जो 3 साल जहाँ पे मैंने ऑब्वियसली स्पेंड किए थे विद ब्रिलियंट टीचर्स, एंड मतलब मैं अभी भी दो ज्यादा टीचर्स जिनको अभी भी आप कांटेक्ट करो तो यू फील के इनसे ही जो आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आई एम बिकॉज ऑफ देम। तो क्रिस्टियन का सबसे पहले वो कि दे गेव मी द फाउंडेशन दैट आई नीडेड टू बी हियर। लाइक विदाउट O levels यू कैन नॉट, मतलब अब मैं फॉर एग्जांपल चलो इसको ब्रेक डाउन करूँ, यू अप्लाई इन A levels, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल A levels की मंथली फी इज अराउंड 40-50K, बट इफ यू स्कोर गुड इन O levels you have a chance of getting full scholarship, ठीक है। तो दैट itself is such a leverage जो कि हमें इस वक्त तो आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आप जाओगे तो यू रियलाइज कि 40K every month is not something very feasible for everyone. So O levels give you that advantage. Then again, when you look for applications abroad, so I'll tell about my journey as well थोड़ा सा। So I applied to 20 US universities. I applied to University of Toronto, and applied to around 3-4 universities in Turkey.
ठीक है, I got accepted US में from University of Drexel. I got waitlisted twice because they were the universities for a top rank की, तो मेरा was targeting them. So I got waitlisted from Bates and Rhodes and Williams College. Williams was the big thing that happened, लेकिन उससे मैं waitlist हुआ. But उसका जब cycle खत्म हुआ, तो so Toronto का cycle is like a month late than US की applications. So I got into University of Toronto, alhamdulillah. और उसके अंदर भी I got into two programs. So I am pursuing environmental engineering अभी इधर NUST में भी. So I applied for environmental engineering there as well because it's something that I really wanted to do. उसके पीछे भी क्या background है, क्या journey है, उसमें Crescent का क्या role है, I'll tell you अभी. तो खैर वहाँ पे हमने I applied to University of Toronto, दोनों campuses में हो गया, environmental engineering में भी, which was in Scarborough campus, and industrial engineering में भी. Industrial engineering हुआ था St. George campus में. They're the two famous campus of University of Toronto. And at that time, University of Toronto was world's 13th ranked university. So it was a huge milestone I achieved. Obviously, due to some personal reasons, I couldn't, go there. COVID भी आ गया था. A-levels के exams भी आगे हो गए उसकी वजह से, और वो सारा process बहुत delay हो गया था. My family got affected as well due to COVID. So I had to step back. But it was an amazing, experience itself. तो उसके अंदर भी कोई बात, तो जो पहली ट्रांसक्रिप्ट आपकी जाती है, that's O-levels. उसके बाद जो आपकी जाती है दैट इज, अगर आप AS दे लो फॉर एग्जांपल, वो भी चॉइस होती है ना, यू गिविंग कॉम्पोजिट A-levels में या यू गिविंग AS एंड A2, तो उसके साथ AS की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है, द ट्रांसक्रिप्ट दैट यू होल्ड इज ऑफ योर O-levels. अगर O-levels की ट्रांसक्रिप्ट आपकी थोड़ी सी भी मैसअप हो जाए ऊपर नीचे, तो ऑब्वियसली दैट अफेक्ट्स योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा. तो फिर वही बात है, ग्रेड्स डोंट मैटर आगे जाके इवन. But for O-levels, it's the foundation that matters, and you need those grades O-levels के in order to establish yourself university. उसके बाद टर्की में टर्की की applications में I applied to Sabancı, I applied to Bilkent, and I applied to Al Qadir University, और खास अब मुझे exactly name नहीं है, but Sabancı and Bilkent were the two main. I got into both of them with 75% scholarship. Alhamdulillah. Both. I got into Sabancı in electrical engineering, and I got into Bilkent in industrial engineering. So those were big milestones as well. Milestones as well. But क्या कहते हैं, my tilt was towards environmental engineering. So I went with NUST. अच्छा, okay, instead of going to Turkey, I would prefer staying in Pakistan. I'll be a little closer to my family. तो वो एक फैक्टर था. तो ओवरऑल ये सारी चीजें हुई थी. तो यहाँ this was how I applied to universities, and उसके लिए I'll move on to portfolio मेरा कैसे बना, मेरी resume कैसे ready हुई, वो I'll tell you. But हाँ, overall ये जो बड़ी मजे की journey of like 4 years थी, वो ये थी. अच्छा, it was like was a lovely sort of journey जो कि आपकी रही, और congratulations on all your previous achievements. उस टाइम मेरा ख्याल मैं एज अ काउंसलर काम भी नहीं कर रहा था, तो वो थे आपको क्रीसेंट में जो असिस्ट कर रहे थे आपकी एप्लीकेशंस में, ये सारी चीजें खुद ही की हैं आपने? अच्छा नहीं, देन अगेन उस टाइम पे ना बड़ा इनिशियल स्टेज था, तो ऑब्वियसली वो था. एंड क्योंकि मैं O levels पे था इधर, A levels में I had to move out because my family moved, वो चीजें it was not possible for me A levels यहाँ से करें. तो वो इस तरह था. बट क्या कहते हैं, इट वाज a lot of things were done by myself, क्योंकि मेरे जानने वाले थे. I told कि I have people in family as well who went abroad who did O levels, so I had that assistance. लेकिन उसका मुझे फायदा ये हो गया, I learned कि okay, yes, these are things अगर आप चाहो तो you can do on yourself, but it's just कि counselors इसलिए जरूरी होते हैं, they smoothen the path for those applications. And उस time पे, if for example a student of O levels, उस time पे you're not that mature, you're not that aware of everything, then you really need that. तो आई एम ग्लैड कि उसके बाद भी क्रिस्टन दे ब्रॉड काउंसलर्स, उसके हमारे वाले बैच के बाद प्रॉपर काम शुरू हो गया था. वही हो रहा था, आई वाज इन अ वेरी इनिशियल स्टेज, लेकिन वही बात कि दे गिव व्हाट आई नीडेड, दे गिव मी द फाउंडेशन दैट आई नीडेड. तो वो अच्छा, ओ लेवल्स की भी बात हो रही थी. मैं अक्सर लाइक ना, बच्चे अभी भी मुझे आगे तो फर्स्ट ईयर ओ लेवल्स का बहुत आपका जो है ना वो चलता है, जिसके अंदर पढ़ाई वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं हो रही, और ना इतना प्रेशर डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओ लेवल्स.
और उसके ग्रेड्स वगैरह की क्या वजह है कि पहले साल में जो है वो इतना ज्यादा आपको जो है ना वो काम नहीं करवाते, फर्स्ट ईयर में पेपर वगैरह भी नहीं है, इसके ऊपर क्या आपके व्यूज है? अच्छा, जो फर्स्ट ईयर है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर होता है. I was a valedictorian for first grade to around sixth seventh grade. उसके बाद एट्थ ग्रेड, सेवन्थ ग्रेड में भी मैं जब ओ लेवल्स आया, स्कोर 94%. And the first exam that I gave in, I think midterm exams in my O levels, I got a 78%. It was very shocking कि अच्छा what happened to me. और obviously वो थोड़ा सा देख तो you think a lot, you evaluate a lot of things. तो ओ लेवल्स का फर्स्ट ईयर इज लाइक द सेटलिंग ईयर, ठीक है. तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, आपको सिस्टमेटिक एजुकेशन इटसेल्फ, जिससे आपने अपने आप को फेमिलियर करना होता है. वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक नए सिस्टम, अब ये तो नहीं ना कि हमारा शुरू से ये सिस्टम चलता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी एजुकेशन नाउ थिंग्स आर चेंजिंग ऑब्वियसली. तो वो एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीरियड जो है ना, आई थिंक दैट इज ट्रिकी. और उसके अंदर अब आई वुड प्रेफर कि इतना बर्डन ना डाला जाए ऑफ स्टडी उस टाइम पे. यू मेक देम अवेयर ऑफ द फैक्ट के ओ लेवल्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें किस तरह होती हैं. हाउ द सिस्टम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल थिंग्स. यू डोंट नीड टू राइट pages of answers. You need to have answers to the point. So that is something I think कि जब बच्चे familiar हो रहे होते हैं इस चीज़ से, तो it gets tricky. But by the time you get into O2 and gladly कि there are just 3 exams in O2, तो वो ना एक बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है टुवर्ड्स लाइक वही वाली ना. आई गेव पहले एग्जाम, आई एंडेड विद 74 या 78% रिजल्ट. आई एंडेड माय A levels with 6 A's 2 A stars. एंड मेरे ग्रेड्स तो फिर भी कम है. देयर आर पीपल हु स्कोर्ड 6 A stars 2 A's, 8 straight A stars. तो क्या कहते हैं, ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर है दैट्स अ वेरी ट्रिकी ईयर बिकॉज यू आर एडजस्टिंग टू द न्यू सिस्टम. बट व्हेन यू बाय द टाइम you go to O2 O3, you get very familiar to the system and you actually perform well in your academics. सो अभी लाइक अगेन अभी जैसे लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, तो लाइक नस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान. तो अभी लाइक कैसा एक्सपीरियंस वहां पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के, अगर एजुकेशन की बात की जाए, बीइंग एन ओ लेवल स्टूडेंट, यू हैव बीन थ्रू इंटरनेशनल स्टडीज एंड यू हैव अप्लाइड टू गुड यूनिवर्सिटीज. ऑब्वियसली आपको उनके कैंपस और बाकी चीजों के बारे में आइडिया होगा. तो व्हाट डू यू थिंक कि नस्ट जो है वो, व्हाई नस्ट इज अमंग द टॉप, द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग वाली चीज में भी वो आ रहा है ऊपर, और बाकी भी उसके कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत एक्सेलेंट है. तो क्या वजह है, क्या डिफरेंस है जो नस्ट क्रिएट कर रहा है जो बाकी लोकल यूनिवर्सिटीज क्रिएट नहीं कर पा रहे? अच्छा, दैट इज एन अमेजिंग क्वेश्चन. अच्छा, सो बेसिकली ना नस्ट के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल वही बात कि नाउ व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको तो ए लेवल का ग्रेड भी मैटर नहीं. पहली बात जो मैं मिस कर गया था कि ए लेवल का ग्रेड भी इतना मैटर नहीं करता. फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग टू नस्ट, यू हैव 25% ऑफ योर वो क्या कहते हैं इक्विवेलेंस का जो आईबीसीसी का स्कोर होता है, एंड 75% एंट्री टेस्ट. और उस 25% में से भी आपका जो जब इक्विवेलेंस बनती है तो इट्स लाइक 70% ओ लेवल्स एंड 30% ए लेवल्स. ठीक है. तो पॉइंट इज कि भाई वाली बात मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रिस्टन ने जो दिया है वो ओ लेवल्स के रिजल्ट्स थे. तो मुझे आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट मैटर कि ओ लेवल्स के ग्रेड्स आर सो इम्पोर्टेंट. उसकी वजह से ही आप जाते हो. क्योंकि इवन मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं, इवन इफ यू स्कोर 3 E's in your A levels, I don't want anyone to score 3 E's, but you have a good and decent O levels with around 85% equivalence, like उसमें क्या बनता है A's and A stars, so you can get into Pakistani universities. Point is कि you need to have good O levels. If your O levels is down, like अगर आपके grades कम हो जाते हैं, even if you score straight A stars in A levels, तो आपकी equivalence उतनी नहीं बनेगी पाकिस्तान में. For Pakistani universities, you need a very good O levels. ठीक है. Moving to the question, the culture itself ना, अब obviously it's a very inclusive culture in terms of O levels वाले भी हैं, A levels वाले भी हैं, FSC वाले भी हैं. एंड प्लस अच्छा, अब इसको लोग कुछ ये भी कहते हैं कि इट्स अ फेवर इन टर्म्स ऑफ नेस्ट के. फॉर एग्जांपल इन माय क्लास आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 12 और 13 डिफरेंट सिटीज. ठीक है. फ्रॉम तोबा टेक सिंह, फ्रॉम लाड़काना, फ्रॉम गिलगित, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर से मैं हो गया, एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. तो
अब एक पॉइंट इज, अब फॉर एग्जांपल लाहौर थोड़ा सा इट्स अ डेवलप्ड सिटी, यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड काइंड ऑफ बैकग्राउंड, but when you see people coming from थोड़ा सा underprivileged developing areas, you see the struggle they have in their mind. They come with goals, they come with aims कि okay नहीं अब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो you have to change it. तो point is NUST के अंदर जो main advantage है ना, that is the competitiveness. The people who are trying to achieve something, तो बहुत ज्यादा है, ठीक है. Obviously there are different aspects to it के conceptual क्या है, क्योंकि अब वो वाली बात है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर it's usually not that conceptual, क्योंकि obviously वो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से काफी क्लोज टू होता है. बट इट्स स्टिल जो फॉर एग्जांपल नास्ट के अंदर मोस्ट फेमस डिग्री इज सीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो पाकिस्तान में सबसे ऊपर भी जा रही है. उसके अंदर द कंपटीशन इज सो टफ. लाइक ऑब्वियसली जब आपको वो आते हैं मेरिट पोजीशंस आती हैं, तो पॉइंट्स के डिफरेंस पे पोजीशन बहुत आगे होती है. तो वो इसीलिए कि क्या बहुत बच्चा अप्लाई करता है और वो सारा बच्चा इज लाइक दे आर अपने अंदर कोई ना कोई यूनिक एस्पेक्ट लेके आते हैं. और फिर वही बात कि यूनिवर्सिटी इटसेल्फ कैसे कल्चर बेहतर कैसे हुआ कि वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. तो वो एक कंपेटिटिवनेस इटसेल्फ बहुत होती है कि अच्छा यू हैव टू डू समथिंग. इट्स नॉट, अब मैंने बहुत सारे वो देखा ना, आप यूजुअली लिसन के यूनिवर्सिटी में जाओ तो लाइफ चिल हो जाती है, पार्टी हो जाती है, इट्स नॉट. लेकिन आप जब देखते हो कि अब इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंजीनियरिंग, नास्ट के अंदर जो बिजनेस स्कूल भी है, नास्ट के अंदर जो सोशल साइंस स्कूल भी है, ह्यूमैनिटी स्कूल भी है, इवन देयर इट्स द एनवायरनमेंट इज सो कम्पिटिटिव. पीपल आर fighting to get the make their spot, make them somehow make their careers उस तरह. तो the point of NUST success is कि students are very competitive. They are there to do something. क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एंट्री टेस्ट प्ले करके आते हो, उसके लिए मेहनत करके आते हो, चीजें होती है, तो एक फिल्टर आउट हो जाते हैं. फिर जो लोग वही रह जाते हैं हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव समथिंग. तो वही बात कि अगर आप इस तरह ना हो तो फिर वही वाली बात कि आपका जीपीए नहीं आएगा, आप उस तरह स्टैंड नहीं कर सकते उन लोगों के अंदर. तो फिर इवेंचुअली हर बंदा ट्राइज टू ब्रिंग अप देयर लेवल एंड हैव हैव अ नेम फॉर देमसेल्व्स उधर भी. तो आई थिंक दैट्स द रीजन फॉर नास्ट कि वो स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा, एंड इट्स नॉट कि नाच पे प्रेशर डालता है, इट्स जस्ट द जनरल एनवायरनमेंट. क्योंकि जब आप देखते हो कि वही वाली बात ना कि इतना कंपेटिटिव लोग बैठे हुए हैं, हर बंदा विलिंग है टू डू समथिंग, तो इटसेल्फ इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ताकि लोग जो है वो फिर प्रॉस्पर करते हैं. परफेक्ट बट वेरी वेरी होलिस्टिकली एक्सप्लेन्ड बड़ा अच्छा आपने बताया इस चीज को. तो थोड़ा मैं आपके इसके ऊपर आऊंगा, जो फील्ड आपने अडॉप्ट की है एनवायरमेंटल साइंसेस, इसके अंदर आप बता रहे थे कि क्रीसेंट ने भी कोई रोल प्ले किया है. एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, दूसरा ये कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दिस सॉर्ट ऑफ द न्यू इंजीनियरिंग फील्ड. हम शुरू में सुनते थे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसके बाद सॉफ्टवेयर सीएस है, दैट्स इट. अब नई नई फील्ड्स आ रही हैं, इवन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आ रही है, ठीक है, इस तरह की बहुत सी इंजीनियरिंग है जो कि बच्चों का अगर टॉप फील्ड्स में नहीं होता तो यहाँ पे हो जाता है. बट यू बाय प्रेफरेंस आप इस फील्ड के अंदर गए, और सो फार एज आई नो इट्स वेरी क्लोज टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन वाली चीज ना. तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दीज इमर्जिंग इंजीनियरिंग फील्ड्स? ओके, देन अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छा, सो मेरी फाउंडेशन जो शुरू हुई थी ना, फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स के अंदर, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अगेन Crescent has developed its पूरे debating camp, its MU and boys full ready. So मेरा batch was the pioneers of MUs in Crescent. हमारी we were the first ones जिनकी delegation पहली दफा national बनी. We were the first ones who brought best delegation awards in Crescent. और we were the first ones जिनकी वजह से coaches वाला culture शुरू हुआ. And we had a lot of opposition उस time पे भी, but we tried to convince them. And ऐसे नहीं convince किया कि बस हमें जाना है. We brought awards, we worked hard for it. I even remember कि me and my friend Abdullah Rashid, who was supposed to be there as well, लेकिन आप वो नहीं आया इसका. We gave sessions MUNs के, तो C1s and C2s जब हम C3 में चले गए थे बच्चों को, क्योंकि तब हमारे पास ट्रेनर नहीं था, तो we were the ones training the younger ones. तो हमने उस टाइम से शुरू किया था. तो अब एक वही वाली बात ना कि बेशक इट साउंड्स के अच्छा बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, लेकिन इट वाज अमेजिंग इन इटसेल्फ कि अच्छा इतना क्रिस्टन ने
एक इन्वॉल्व इतना कर दिया था आपको कि आप ना पढ़ भी रहे हो, आप ट्रेन भी कर रहे हो, तो वो एक इतनी ज्यादा अटैचमेंट उस तरह हो गई थी। तो खैर जो पॉइंट था कि मेरा ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कहाँ से शुरू हुआ, इट वॉज बिकॉज ऑफ एमयूएंस। हुआ ये था कि आई वॉज इन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। और द फर्स्ट टाइम आई स्पोक देयर फॉर 3 days, और पूरा जब इवेंट खत्म हुआ तो आई रियलाइज कि अच्छा दिस इज मेरे दिमाग में ना अभी भी आई आस्क चिल्ड्रन के व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड जो प्रॉब्लम्स हैं, तो देयर आर अलॉट रिलेटेड टू सिर्फ पोल्यूशन हो रही है, प्लांटेशन होनी चाहिए, ये चीजें। तो व्हेन आई went through that वो सारा immune experience, so I realized it's not just about that, it's a lot more political than that, and there are a lot more details to the environmental problem itself. So that's when it got my interest. That's when I realized कि okay, नहीं, I had the field itself has a lot of वो, और plus it was something that I enjoyed. फिर मैंने एक दो एमयूएंस और किए, I researched on the सारा environmental problems, जितना भी हुआ, तो SDGs का I got aware of SDGs क्या होते हैं, फिर सारी चीजें। तो that's when I was like okay, नहीं, I am doing this. फिर उसके बाद I started my own थोड़े से चीजें। अब फॉर एग्जांपल I was a deputy head by Crescent, तो हमने पूरी प्लांटेशन ड्राइव करवाई, पूरा क्रेसेंट का क्या कहते हैं केम्ब्रिज सेक्शन गया, गया और सारे बहुत। तो एक था कि अच्छा बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, बहुत मजे का वो भी है। फिर उसके बाद आगे जब गया इन माई जब मैं आगे ए लेवल्स किया, ऑब्वियसली वो डिफरेंट था, लेकिन उसके अंदर भी फिर आई कंटिन्यू एनवायरमेंटली सारी चीजें, आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ क्लब एज वेल। तो वहां से जो मुझे पुश आया ना कि अच्छा नहीं करना, फिर द बेस्ट एडवांटेज आई हैड, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, माय कजन डिड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट, एंड आई फाउंड आउट अबाउट दैट काफी बाद में जाके, एंड देन शी वेंट टू येल्स फॉर मास्टर्स, एंड देन वहां से शी वेंट टू वर्ल्ड बैंक, एंड नाउ शी इज इन द पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो मुझे मेरे लिए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं थी कि अच्छा ओके, द थिंग दैट आई वांटेड टू परस्यू, नाउ आई हैव समवन हु हैज डन दैट। तो मेरे पेरेंट्स का जो प्रेशर है या मेरी फैमिली का जो प्रेशर है कि इट्स अ रेस, ये इसका स्कोप नहीं पाकिस्तान में चीजें, तो वो वाला फैक्टर भी ओवर शैडो हो गया। तो फिर इसके लाइक ओके, नहीं आई मैंने तो करनी तो थी। फिर इसके बाद जब मुझे आइडिया हुआ कि ओके आई एम रियली गुड एट इट, एक होता है ना फीलिंग कि अच्छा ओके कोई मेरे से बाकी क्वेश्चंस करते हैं किसी चीज के बारे में, आपको नहीं पता होता, लेकिन जब भी ये मैटर आता है ओके यू आर वेरी वेल अवेयर। तो ये सादा हिट किया जब WWF की इंटर्नशिप की मैंने। इट वाज एन इको, उनकी WWF की होती है ना इको इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के अंदर आई वाज द यंगेस्ट पर्सन देयर। आई हैड पीपल जिनकी बैचलर्स खत्म हो रहा था, आई रिमेम्बर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, कॉम सैट्स के थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, मैं उस वक्त स्कूल स्टूडेंट था। और मैं उनके बीच में आई लेड द ग्रुप, आई लेड एन इनिशिएटिव, एंड द इनिशिएटिव वाज के डिस्पोजल, एक्टिव डिस्पोजल ऑफ मेडिसिनल वेस्ट। और वो चीजें इतनी यूनिक लोगों को हिट की कि लोग वेस्ट की बात करते हुए डिस्पोजल की, तो वो सारे जाके कूड़ा उठा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। आई ब्रॉट अ यूनिक पॉइंट कि क्या जी, एक दूसरा वेस्ट तो डील होता ही है, यू शुड गो टू मेडिसिनल वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब मेडिसिन के वेस्ट होते हैं वो अगर सादे वेस्ट के साथ डील हो, मेडिसिन कंटेन केमिकल्स, तो उनके साथ वो डील हो तो इट्स समथिंग दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द एनवायरनमेंट। लोग फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो भी कंज्यूम करते हैं वेस्ट, उनके अंदर अगर दवाइयों के केमिकल्स हो तो इट्स समथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर देम, मे बी दे इट कैन राइज अ न्यू वायरसेस या कोई बीमारियां नहीं आ जाए। तो आई गेव द प्रेजेंटेशन पूरी, एंड इट वाज समथिंग दैट वाज यूनिक उस टाइम पे। तो दैट्स व्हेन आई इट क्लिक कि भाई दिस इज समथिंग जिसके अंदर मेरा दिमाग बहुत क्रिएटिव हो रहा है, दिस इज समथिंग जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली सोच रहा हूँ। तो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओके यस, पीपल माइट से कि इट्स पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, इट माइट बी रिस्की एज वेल, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन परसुइंग अ डिग्री if आई एम नॉट गुड एट इट, if I don't like it, or if I'm not passionate about it। फिर वही बात कि मेरा मेरा जो मेरिट पोजीशन आई स्कूल में, आई कुड हैव गॉन टू अदर डिग्रीज एज वेल। एंड वही वाली बात आई सी पीपल अभी नस्ट में भी, क्योंकि मैंने आई जस्ट सेड कि द एनवायरनमेंट इज वेरी competitive। Now, if I'm very smart academically, I could, score a very good NET score, and I get into CS। मैं एक सेमेस्टर गुजार दूंगा, मैं दूसरा सेमेस्टर भी चलो गुजार दिया, बट व्हेन आई एज आई गो इनटू द डिग्री एंड द कोर कोर्सेज कम, एंड इसमें कंपेरेटिव जितना होगा, अगर मुझे शौक ही नहीं है तो आई विल नेवर बी विलिंग टू डू इट, बिकॉज यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत दफा रातें भी जागनी पड़ेंगी, आपको बहुत एक्स्ट्रा जाके भी काम करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स होंगे, उनके लिए आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। तो until and unless you are willing to do it, आप कभी भी नहीं कर सकते।
तो विच इज व्हाई आई पॉइंट दैट जो ये सुन भी रहे हैं कि यस डिपार्टमेंट्स मैटर कि जी बहुत टॉप डिग्री है, बहुत चीजें, वो तो ठीक है, आपने डिग्री कर ली फ्रॉम द टॉप डिपार्टमेंट, बट इट विल नॉट गारंटी कि आप उसमें एक्सेल करोगे नहीं, बिकॉज वो गारंटी कैसे होता है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, इफ यू आर एक्चुअली विलिंग टू अचीव समथिंग आउट ऑफ इट, अगर आपके दिमाग में पहले से है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद पीपल हु से कि बस जिसमें भी एडमिशन हो जाए मैं वो कर लूंगा। अगर आपका एडमिशन होने के बाद यू डेवलप अ पैशन फॉर इट, परफेक्टली फाइन, बट इफ यू थिंक कि अच्छा जी मजबूरी में ही आया हूँ या फिर इट्स वेरी हार्ड, तो फिर नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने डिग्री करनी है तो इट शुड बी समथिंग दैट आई रियली लाइक, इट शुड बी समथिंग दैट आई एम वेरी गुड एट इट, और वो करना है। और फिर वही बात है कि जहाँ तक स्कोप की बात हो रही थी, आई जस्ट गॉट एन इंटर्नशिप फ्रॉम जाज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। तो वही वाली बात कि आहिस्ते से स्कोप बन जाएगा। ठीक है, अब मैं अभी अपने सेकंड ईयर के अंदर आई गॉट द इंटर्नशिप, पीपल यूजुअली गेट इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर, एंड कॉर्पोरेट लेवल में कंसिडरिंग कि जो मेरी डिग्री है कॉर्पोरेट लेवल में इंटर्नशिप, अनफॉर्चुनेटली ये जॉब्स नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होता है। बट आई, अल्लाह का शुक्र है, आई हैड द विल, आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की। मेरे को आई वुड लाइक टू गिव थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑन माय को करिकुलर्स एज वेल, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं उसके बाद दूंगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह इन माय सेकंड ईयर व्हेन देयर आर नो थर्ड, आप यूजुअली ना थर्ड ईयर्स में आपको खुद अपॉइंट करते हैं फॉर वो internships, because it's a compulsion in NUST. Third year में आपको internship करनी। But I am glad, alhamdulillah, that I got internship from a corporate with a proper package, paid package. So it's something to alhamdulillah I achieved. The point is कि scope बन जाएगा, आपने अपनी तरफ से मेहनत रखनी है, and जैसी वो opportunity आती है, you capitalize on that. तो alhamdulillah that happened, and मैं जितना वो करूँ काम है, तो चीजें बनती गई, वो हो गया, रास्ते बन गए। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। और थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं लास्ट टाइम आपसे स्कूल में मुलाकात हुई मेरी, हम लोग एक इन पर्सन सेशन प्लान कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका फॉर सम रीजन। बट इट वाज ऑनलाइन सेशन में भी इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू। ठीक है, और एक नई फील्ड के बारे में आज हम लोगों को पता चला। मैं स्टूडेंट्स इस साल आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में एक बच्चे ने भी बात नहीं की। ठीक है, और अपना वो स्कोप, but the legacy continues from वो co-curriculars, then MUNs, then actualizing के this is actually a problem। कुछ लोग environment को कोई problem नहीं समझते। और मैंने इवन अपने बैचलर्स के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वाले से, और तब मुझे भी इसकी इम्पोर्टेंस के वाले से आइडिया हुआ। और कई फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो अपनी काफी एक्टिविटीज, काफी जो है डोनेशंस वगैरह इस चीज के ऊपर दे रहे हैं। लियोनार्डो डी कैप्रियो, सेलिब्रिटीज लाइक दैट स्पेशली। सो इस तरह की जो है वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मैं और जानता हूँ। मैं सॉरी एक बात कि इंटरनेशनली बहुत स्कोप है। एग्जैक्टली। People who are applying for this degree, you have like international visa in your hands, like 80% of the chance if you get a master's go out for masters, बहुत सारी scholarships हैं, there are a lot of funds। और ये अच्छी बात है ना, कॉर्पोरेट ने अपना आपको बनाना होता है कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो they spend a lot of money on it कि एग्जैक्टली। अच्छा लोग आए, सस्टेनेबल है, हम ई वेस्ट है, हमारे सर्कुलर इकोनॉमी है, तो ये ये साथ बहुत सारी चीजें इनिशिएटिव। कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो आप क्या क्या पूछ रहे थे, सॉरी आई कट यू। मैं पूछना चाह रहा था कि इस डिग्री के हवाले से थोड़ा सा कोर्सेज आप इसमें अभी तक आपने कौन से पढ़े हैं और कौन से पढ़ेंगे इसके अंदर, मतलब थोड़ा मैं, अच्छा स्टेम और नॉन स्टेम डिग्रीज हैं ये, मेरा ख्याल ये भी स्टेम के अंदर ही फॉल करती है। ठीक है, तो लाइक किस तरह इसके अंदर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे पढ़ रहे हैं चीजों के, थोड़ा सा ये थोड़ा बताएं। अच्छा हाँ, it's obviously a STEM degree because it's an engineering. Even if it's not engineering, it's sciences, तो वो तो it is a STEM degree. कोर्सेज देखें, अब फॉर एग्जांपल, अब मेरे गोल्स और मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे ना, उसके अंदर इंजीनियरिंग होना वाज नॉट अ कंपल्शन मेरे लिए। आई वेंट टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बिकॉज अरे ओके ये थोड़ा सा नया है तो मजे का होगा, बट व्हाट आई वांट टू अचीव ना वो एनवायरमेंटल साइंस से भी हो जाता। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है कि फॉर एग्जांपल नास्ट के अंदर अभी तक मेरे कोर कोर्सेज के अंदर इट वाज इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली जैसे हर डिग्री में होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, 1 2 उसके अंदर भी लेवल्स थे। ठीक है, इसके अलावा अभी तक
जो जनरल इंजीनियरिंग रिक्विजिट्स होते हैं वो वाले कोर्सेज थे, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके अलावा मैथ्स के सारे जो कोर्सेज कंपल्सरी फॉर इंजीनियरिंग, जैसे लीनियर अलजेब्रा वगैरह होते हैं, ओडीईज होती है चीज़ें। तो अभी क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज जो है ना, जनरल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मेरे अब कंप्लीट हुए हैं अभी। नाउ आई मूव टू कोर कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर क्या, वाटर के कोर्सेज है, वाटर वाटर के ऊपर 3 कोर्सेज होंगे, वाटर पोल्यूशन, वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड सीधा वाटर। फिर एयर पोल्यूशन के ऊपर 3 कोर्सेज होंगे। फिर सॉइल मैकेनिक्स होगा, एंड सारे एस्पेक्ट्स को इस तरह करके वो ब्रेक डाउन करेंगे। फिर आपकी टॉक्सिन्स के ऊपर एक अलग होगा। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी है ना, आप यू कैन थिंक ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो उन सारे के ऊपर मेरे पास बेसिकली सारे कोर्सेज हैं। और जो कोर्सेज होंगे उसके अंदर सारा द थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ इट, और कैसे एक्सपेरिमेंटल चीजें आपने करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, कौन कौन से यूजफुल बैक्टीरियाज हैं, कौन कौन से डिग्रेडेटिव बैक्टीरियाज हैं, वो सारी चीजें करना। अब फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट फॉर दिस कोर्स दिस सेमेस्टर वाज अ 5 day टेस्ट ऑन वाटर क्वालिटी। ठीक है, नस्ट के डिफरेंट चीजों के हमने वाटर टेस्ट किए थे। तो इस तरह की चीजें। और वाटर टेस्ट होते कैसे, वाटर टेस्ट पता कैसे लगते हैं, and किस तरह सारा सिस्टम होता है, कौन कौन से टेस्ट कहाँ कहाँ फिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें हैं। तो करने में डिग्री बहुत मजे की। if I was looking at it an outsider's के perspective में, if I did not have the passion for it, so in itself it's a very interesting and fun degree। क्योंकि इंजीनियरिंग भी है तो वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व भी हैं, साइंसेज भी हैं, तो वो कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ इट इटसेल्फ। एंड प्लस इट्स वेरी क्लोज टू अस इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैकेनिकल के अंदर आपने पार्ट्स को सोचना है या मैकेनिकल एस्पेक्ट में जाना, ये एक बड़ी जनरल सी है। यू सी इन्वायरमेंट, यू सी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल स्मॉग आई थी, स्मॉग एक नॉर्मल चीज है। मेरा जाते सब पहले कोर्स है नॉर्मल केमिस्ट्री का, उसमें मैंने पढ़ी स्मॉग। तो एक आप एक लेमैन के परस्पेक्टिव में स्मॉग पढ़ रहे थे। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग के और स्पोर्ट्स के लिहाज से पढ़ी, तो एक आपको जनरल फील होता है कि अच्छा, नाउ आई फील थोड़ा सा अपर लेवल, कि एक जो चीज थी जो मैं देख रहा था, एक ऑब्जर्व कर रहा था, नाउ आई नो द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इट। तो वो इस तरह की चीजें, तो आप जो नॉर्मली चीजें ऑब्जर्व करते हो ना इन योर एनवायरनमेंट, तो उसका जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड, उसका जो टेक्निकल पार्ट है, वो फिर आप डिग्री में पढ़ते हो। तो इट्स ओवरऑल बहुत बहुत मजे की। हम्म, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, there was a company I was working for before coming into Crescent. The name was My Water. I would suggest कि आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ना. They are also working on water purifying and but this is not an ordinary purifying company. It's a company that focuses on you know having a zero plastic motto like thing ना. But इसका पूरा मॉडल है इनका एक, तो वो डू वाटर डू वाली डू चीज. शेयर योर लिंक विद मी। श्योर श्योर, आई विल. ठीक है, तो खैर, अच्छा, आई it थिंक was it, टाइम 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 एंड हो रहा है, हमारे तो पास बस 1-2 मिनट ही रह गए हैं. सो बस मेरा मैं तो आखिरी में एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि जो जो मेरे बॉयज, जूनियर बॉयज सुन रहे होंगे, कि बॉयज यू नीड टू मेंटेन अ वर्क एंड एन एजुकेशन लाइफ बैलेंस। I will never appreciate those जिनके सारे A stars आए and they have zero co-curricular activities. And I will also not appreciate if you have सारे co-curricular activity no grades. एग्जैक्टली. जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे I've seen people go, जहाँ पे अब यूनिवर्सिटी में आप देखते हो ना, जॉब्स में जा रहे हैं लोग, कॉर्पोरेट्स में घुस रहे हैं, डिग्री अभी हुई भी नहीं है उनके पास, ऑफर लेटर्स हैं, लोग हालांकि लाइनों में लगे होते हैं फॉर जॉब्स। It's only because they maintain a good ratio of GPA and co-curricular activities. You एग्जैक्टली. should be able to speak in front of as many people as there are. You should be conceptual when it comes to things. ठीक है, creativity होनी चाहिए। आप डिबेट्स कर रहे हो, आप सोच रहे हो। ठीक है, एमयूएंस, आई प्रेफर एमयूएंस। सारे हर वक्त एमयूएंस ही नहीं करने, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके 4-5 एमयूएंस हो, आपको पता हो डिबेट कैसे करनी है, सोचना कैसे, रिसर्च कैसे करनी है, इस तरह एक्टिविटीज में पार्ट लेना। तो पॉइंट इज को करिकुलर से नहीं भागना, just for matters. You will get a 4.0 inshallah. लेकिन unfortunately I have people who are working in Unilever, who are working in Nestle with a 3.3, 3.4 GPA, but extracurriculars बहुत कमाल थी. And I have people who are still jobless with a 4.0 GPA. NUST के students, same department, same class, same batch. The point is you need to maintain a balance. अगर मुझे पता है कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप इंट्रोवर्ट हो चीजों, तो पुश योरसेल्फ, push your limits. You can only evolve and grow if you push your limits. So that's the only point कि क्रिसेंट में भी हमने जो अपने आप से एक बैटल की, वो ये थी कि अपने आप को
co-curriculars में लाना है. We had no platform. We created a platform. So that's where you make difference, and that's where you need to work. कि अपने co-curriculars और curriculars का एक अच्छा mix होना चाहिए. That will put on your resume. आप लोग यूनिवर्सिटी में पहुंचो, आपके resume में activities होनी चाहिए. So that's something. So thank you so much, Muzzaein, for joining and giving us your precious time. It was a very informative session, especially for juniors for C1, C2, C3, and AS level. So I am always happy to give back to Crescent, जहाँ से शुरू हुआ सब. And अगर आगे भी कभी कुछ हो, I am always there to help. NET आ रहा है, उसमें कोई problems है, NUST में कोई boy आते हैं, उसमें problem है, I am always there to help. Inshallah, we'll hold a proper session of NED and an in-person session properly हम लोग inshallah. अब तो auditoriums भी काफी बन गए हैं Crescent में. तो ग्रेजुएशन तक वो नया वाला बन गया था. तो वो इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर इसको करते हैं. Thank you so much again, Muzzaein. No problem. I'd like to take leave with you. ठीक है जी. My privilege. Thank you Allah so much. Allah Hafiz.